तो मैम श्री यंत्र होता क्या है और इसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? श्री यंत्र जो है ना, आम भाषा में तो लक्ष्मी पूजन के लिए बताया जाता है, पर इसमें माँ राज राजेश्वरी, षोडशी देवी, ललिता देवी निवास करती हैं। शिव और शक्ति दोनों का इसमें समायोजन है। इसमें ट्राइंगल होते हैं, इसमें 4 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, इसमें अष्ट कमल दल हैं। जब आप श्री यंत्र को देखोगे ना, ट्राइंगल होंगे, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये सब शिव शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। और आप जब दीपावली की रात्रि श्री सूक्तम से इसकी पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी की ऊर्जा बहुत रैपिडली बढ़ेगी आपकी लाइफ में। श्री सूक्तम क्या है? ये वेदोक्त है, ऋग्वेद से लिया गया है श्री सूक्तम। तो ललिता सहस नाम से कर सकते हो, माँ ललिता के 1000 नाम हैं, उनसे कर सकते हो। लेकिन जिनको नहीं आते हैं वो 1000 नाम नहीं ले सकते या गलत पड़ जाए, तो आप मत करो, आप श्री सूक्तम से कर लो। इसमें सिर्फ 16 ऋचाएं हैं, 10 मिनट में बहुत जल्दी से हो जाएगा। और श्री सूक्तम से विधि विधान से आपको इसकी पूजा करनी है। आपको मंदिर में रखना है, रोली कुमकुम से इसका टीका लगाना है, पहले से अगर घर में है तो। और अगर आप नया लाए हैं तो फिर पंचामृत से स्नान कराओ उसको। और पंचामृत से स्नान कराने के बाद कुमकुम लगाओ, अक्षत लगाओ, पुष्प उस पे अर्पित करो, और उसके बाद आप श्री सूक्तम से इसका पूजन करो। श्री सूक्तम से फिर बाद में इसका हवन भी करना है आपको। तो मैम जो आपने श्री यंत्र बता रहे हैं, तो क्या ये कहाँ से परचेज कर सकते हैं? ऑनलाइन मिलता है? देखिए, श्री यंत्र के बारे में कहूंगी, इस फटिक का श्री यंत्र सबसे अच्छा होता है, लेकिन यही दुर्लभ है मिलना, क्योंकि इसको बनने में 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं एक श्री यंत्र को। तो सोचो कितना दुर्लभ है। मार्केट में बोलेंगे ये 15,000 है या 18,000 है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो स्फटिक है, कांच भी हो सकता है। तो उसकी ऑथेंटिसिटी पर ये है, आपको लग रहा है कि ये मुझे ऑथेंटिक दे सकता है, तब तो आप वहां से लें, वरना कांच हो सकता है। उसके लिए फिर जो आप नहीं ले पा रहे हैं, तब फिर आपने क्या करना है, आप किसी ज्वेलर से जो सिल्वर का श्री यंत्र बनाता हो, चांदी का, उससे चांदी का बनवा लो। इसकी आयु 25 साल होती है, इसमें आयु होती है इनकी। जैसे जो हम कॉपर का लेते हैं, छोटा जो कॉपर का होता है, उसकी आयु 10 साल तक की है। 10 साल के बाद उसको क्या? 10 साल के बाद उसको विसर्जित करना होता है, दूसरा लाना होता है। एनर्जी उसकी 10 साल तक ही है। तो श्री यंत्र आप कॉपर का भी ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, है ना। श्री यंत्र भोजपत्र पर भी किसी विद्वान पंडित से बनवा सकते हैं। तो आप श्री यंत्र लेकर आओ, आप किसी से चार्ज ले लिया, जैसे आपने किसी पंडित जी से प्रतिष्ठित करवाया और वो श्री यंत्र ले लिया, तब आपको प्रतिष्ठित करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल स्टार्ट कर दोगे। अगर नया श्री यंत्र है तो फिर प्रतिष्ठित करने की उसे जरूरत है, आप उसे प्रतिष्ठित करके तब फिर मंदिर में रखो और दिवाली वाले दिन पूजन करो, जैसा मैं बता रही हूँ। इस प्रकार से करने से ना माल, और फिर डेली करना है आपको उसका पूजन, डेली कुमकुम लगानी है, अर्पित करनी है। श्री सूक्तम से आप हवन कर सकते हो और करना भी चाहिए। तो आपने पूजा कर ली उनकी श्री सूक्तम से, फिर आप हवन करो। तो हवन में क्या करना है, बिल्व वृक्ष की लकड़ी होती है, जो बिल्व का पेड़ होता है, बेलपत्री जो होती है, हाँ, उसकी लकड़ी से हवन करना है आपको। और वो मिल जाएंगी, किसी भी माली से कहोगे, पुराना सूखा हुआ पौधा होगा उसकी आपको मिल जाएंगी। तो बिल्व वृक्ष की लकड़ी से आप हवन करो, और उसमें आपने क्या करना है, घी में 16 कमलगट्टे डाल लेंगे और उस कमलगट्टे की आहुति जाएगी, क्योंकि माँ को प्रिय है। तो इस प्रकार से विधि विधान से आप श्री यंत्र का पूजन कर सकते हैं। अब जिनको ललिता सहस्रनाम पढ़ना आता है वो ललिता सहस्रनाम से करें इनका पूजन। दिवाली की रात्रि में गोपाल सहस्रनाम का आप पाठ कर सकते हैं, उससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है। तो ऐसे बहुत सारे पाठ और पूजाएं हैं जो इस रात्रि में की जा सकती हैं, पर श्री चक्र को इस रात्रि में जागृत किया जा सकता है। तो श्री चक्र को, श्री यंत्र जो है, उनको आप जागृत करो। अगर माँ राजराजेश्वरी की कृपा आप पर हो गई ना, तो फिर माँ लक्ष्मी भी वही है, क्रियात्मक शक्ति, ज्ञानात्मक शक्ति, इच्छा शक्ति, सब उन्हीं में निवास करती है। तो सभी जरूरी हैं हमारे लिए, एक इंसान के लिए सारी चीजें जरूरी हैं। तीनों में माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का निवास है इन शक्तियों में। तो वो शक्ति जागृत हो जाएगी आपकी श्री यंत्र की। तो विधि विधान से मैं तो कहूंगी कि माँ लक्ष्मी के पूजन के साथ श्री यंत्र का पूजन सभी लोग करें, जो इन 5 दिनों को अच्छे से नहीं बिल्कुल बिल्कुल तो उस दिन करें। और एवरी फ्राइडे आप फिर कर सकते हो, पूर्णिमा के पूर्णिमा कर सकते हो, एक दिन तो फिर हम निकाल ही सकते हैं वीक में। आप करो, किसी भी टाइम कर लो। बहुत से लोग नहीं कर पा रहे मॉर्निंग, उन्हें ऑफिस निकलना है, आप नाइट में कर लो।